अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वह सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन के फायदे का है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक सैलरीड पर्सन हैं और किराए के मकान में रहते हैं तो आप एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन क्लेम करके काफी टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि एचआरए की वजह से कितना टैक्स सेव कर सकते हैं यह कैलकुलेशन करनी नहीं आती, और आज मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। Yes, that is how to calculate HRA exemption through easy to use calculator. वीडियो के लास्ट में मैं HRA से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप टैक्स प्लानिंग में यूज कर सकते हो, और ये सभी टिप्स मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होंगे। अभी मैं एक टिप्स आपको देता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले साल के लिए अगर आपको एचआरए का बेनिफिट लेना है तो अपने ऑफिस के थ्रू लें, यानी अपने एम्प्लॉयर या एचआर मैनेजर को एग्जेम्पशन और डिडक्शन की सारी डिटेल सबमिट कर दें, सो दैट कि आपके फॉर्म 16 में सभी इंफॉर्मेशन आ जाए। और जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो फॉर्म 16 और रिटर्न की फिगर्स के बीच में मिसमैच ना हो। ऐसा नहीं है कि आप बाद में ये एग्जेम्पशन या डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन नोटिस आने के पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि फॉर्म 16 में इनकम ज्यादा शो होगी और आईटीआर के अंदर कम होगी। क्यों? क्योंकि आईटीआर में आपने एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करके टैक्सेबल इनकम को कम कर दिया। अब बाकी टिप्स मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत होगी। वो चीजें क्या हैं? नंबर 1 सैलरी यानी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। नंबर 2 एचआरए रिसीव्ड। नंबर 3 रेंट पेड इन अ ईयर। नंबर 4 प्लेस ऑफ स्टे। ये 4 चीजें आप कैलसी में डालेंगे और आपके सामने एग्जेम्पशन की फिगर आ जाएगी। अब बातों में ज्यादा टाइम ना लगाकर स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं बाकी बातों को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये है एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेटर। एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले सिटी ऑफ स्टे, सैलरी जिसमें बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस आता है। तीसरा है हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड यानी एचआरए रिसीव्ड, और चौथा है हाउस रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर ये 4 येलो सेल्स हैं। इन 4 येलो सेल्स को जब हम फिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एग्जेम्पशन की डिटेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और टैक्स कैसे बचाएं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिटी ऑफ स्टे, यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, और 5वां ऑप्शन है अदर। अगर आप मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं तो ये 4 मेट्रो सिटीज हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मेट्रो सिटीज में स्टे नहीं करते हैं तो आप अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे अभी मेट्रो सिटीज यानी मुंबई को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आगे आप देखेंगे मैं बाकी फिगर डालता हूँ। मान लीजिए आपकी सीटीसी है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस में मान के चलता हूँ 4,50,000 रुपए है, जिसमें से हाउस रेंट अलाउंस आपको मिला है 2,40,000 रुपए, और आपने 1 साल के अंदर रेंट पेड किया है 3 लाख रुपए। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि कैलकुलेशन होके मेरे पास आ गई है एचआरए की एग्जेम्पशन 2,25,000 रुपए की हमें मिल जाएगी। इन तीनों अमाउंट्स में से जो भी सबसे कम अमाउंट होती है उतने अमाउंट की हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। ये 3 पैरामीटर हैं जो कि हमें एचआरए की एग्जेम्पशन को कैलकुलेट करके बताते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिगर और भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमने रेंट पेड ही नहीं किया एक्चुअल में, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ तो एग्जेम्पशन की अमाउंट भी 0 हो जाएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लाख रुपए रेंट पेड किया है तो एग्जेम्पशन की अमाउंट 2,25,000 रुपए हो गई। मान लीजिए हमें एचआरए रिसीव्ड 2,40,000 रुपए की जगह 4 लाख रुपए मिला है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एचआरए के एग्जेम्पशन की अमाउंट 2,25,000 रुपए होगी, क्योंकि जो बेसिक सैलरी है उसका 50% हमारा सबसे कम अमाउंट होती है। तो दोस्तों ये था एचआरए कैलकुलेटर को यूज करने का तरीका। आशा करता हूं कि इस कैलकुलेटर को यूज करके आप काफी टैक्स बचाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी परफेक्ट तरीके से एचआरए की एग्जेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट हो गई। अब एचआरए से रिलेटेड कुछ जरूरी टिप्स आपको बताता हूँ। नंबर 1, आप अपने पेरेंट्स या किसी दूसरे रिलेटिव को रेंट पे करके भी एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि वह घर आपके पेरेंट्स के नाम पर होना चाहिए। दूसरा, आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पेरेंट्स को रेंट पे कीजिए। एक और बहुत जरूरी बात कि रेंट एग्रीमेंट बनवा लें, क्योंकि कभी भी काम आ सकता है। नंबर 2, आप वाइफ को रेंट पे नहीं कर सकते, बेशक घर वाइफ के नाम पर हो। नंबर 3,
आप HRA और हाउस लोन दोनों का बेनिफिट एक साथ क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। उसके लिए मैंने यह वाली वीडियो बनाई हुई है, आप डिटेल में वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। HRA के पर्पज से सैलरी ड्यू बेसिस पे लेनी है, यानी सैलरी का रिसीव होना और ना होना इममटेरियल है। यदि आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो HRA का बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते, या आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जिसका रेंट पे नहीं करना पड़ता, तब भी आप HRA का बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।